हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 में। इसके पहले पार्ट में हमने 13 क्वेश्चंस देखे थे। सेकंड पार्ट में 9 क्वेश्चंस था और ये पार्ट जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ए बी सी तीनों मिल के 999 रुपीज़ का इनकम करते हैं। उनका सेविंग्स का रेशियो दे दिया हुआ है 7:6:9 और उनका एक्सपेंडिचर का परसेंटेज है ए 80% खर्च करता है, बी 85% खर्च करता है और सी 75 खर्च करता है। तो हमें निकालना है ए का सैलरी कितना होगा। यहाँ पे सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है और इनकम का वैल्यू दिया हुआ है। तो जब तक हम इनकम का रेशियो ना निकाल लें हम 999 से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनकम का रेशियो निकालना होगा। सेविंग्स का रेशियो है 7:6:9 और ये इनकम। ये देखिए ए 80% खर्च करता है। 80% यानी 4/5। इसका मतलब अगर ए 5 यूनिट इनकम करता है उसमें से वो 4 यूनिट खर्च कर देता है और 5 - 4 1 यूनिट वो सेव करेगा। जब भी आप एक्सपेंडिचर या सेविंग्स के रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट आएगा वो इनकम होगा और ऊपर वाला डिपेंड करेगा। इस केस में एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ है, इसीलिए ऊपर में एक्सपेंडिचर आएगा। अगर यहाँ पे सेविंग्स का परसेंटेज दिया रहता तो ऊपर में हमें सेविंग्स मिलता। अब इसी तरह बी के भी परसेंटेज को तोड़ेंगे तो बी 85% स्पेंड कर रहा है यानी 17/20 20 हो जाएगा उसका इनकम, 17 होगा उसका एक्सपेंडिचर और 20 - 17 3 यूनिट होगा उसका सेविंग्स। सी 75% स्पेंड कर रहा है यानी 3/4 4 हो जाएगा उसका इनकम, 3 होगा एक्सपेंडिचर और 4 - 3 1 यूनिट होगा उसका सेविंग्स। पर यहाँ पे एक्चुअल रेशियो देखिए, एक्चुअल रेशियो में ए का सेविंग्स 7 यूनिट है और इधर पे ए का सेविंग्स 1 यूनिट दिख रहा है। तो इसे 7 बनाने के लिए इस टोटल रेशियो में 7 से इंटू कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये बनेगा 28/35। तो इनकम आ गया अपना 35 यूनिट। इनकम अगर 35 रहेगा और एक्सपेंडिचर 28 तभी तो सेविंग्स 7 यूनिट आएगा। अब इसी तरह बी में भी अप्लाई करेंगे। बी का सेविंग्स इधर पे 3 यूनिट है पर एक्चुअल में बी का सेविंग्स है 6 यूनिट। तो इसीलिए इस रेशियो में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 34 और नीचे आएगा 40। तो बी का इनकम हो जाएगा 40 यूनिट। इसी तरह सी का देखिए, सी का सेविंग्स 1 यूनिट है पर इधर पे 9 यूनिट दिया हुआ है। तो इसीलिए ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करने से ऊपर नीचे आएगा 27/36। तो इसका इनकम हो जाएगा 36 यूनिट। अब हमें इन तीनों का इनकम का रेशियो मिल गया है। तो 35 + 40 75 और 75 + 36 111। ये 111 यूनिट होगा 999 के बराबर। तो 1 यूनिट होगा 9 यूनिट के बराबर। तो ए का इनकम हो जाएगा 35 × 9 35 × 9 यानी 350 - 35 315। ए विल बी द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 7:9:12 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 8:9:15। ए अगर अपने इनकम का 25% सेव कर लेता है तो हमें ए बी सी का सेविंग्स का रेशियो निकालना है। पहले ए बी सी लिखेंगे। इनकम का इनका रेशियो है 7:9:12 और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 8:9:15। ए 25% सेव करता है यानी 1/4 सेव करेगा। 4 रुपया अगर वो इनकम करता है तो उसमें से 1 रुपया बचाएगा और 4 - 1 3 रुपीज़ वो स्पेंड करेगा यानी खर्च करेगा। इधर पे ये तीनों का रेशियो को x ले लेते हैं यानी 7x 9x और 12x और ये एक्सपेंडिचर के रेशियो को y ले लेते हैं 8y 9y और 15y।
यहाँ पे सेविंग्स होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी ए का जो सेविंग्स होगा वो होगा 7x माइनस 8y, बी का 9x माइनस 9y और सी का 12x माइनस 15y। ए का अगर इनकम बाई एक्सपेंडिचर करते हैं तो आएगा 7x बाई 8y, और इनकम बाई एक्सपेंडिचर अगर इधर से निकालें तो वो आएगा इनकम यानी 4 यूनिट और एक्सपेंडिचर यानी 3 यूनिट इज इक्वल टू 4/3। इधर से x बाई वाई का वैल्यू आ जाएगा अपना 32/21। अब बस x की जगह 32 बैठाना है और y की जगह 21। 7 इंटू 32 अगर करेंगे तो वो आएगा 224, और 8 इंटू 21 करेंगे तो वो आएगा 168। इसे माइनस करने से आ रहा है 56, तो ए के वैल्यू में 56 एक ही जगह है, तो ये आंसर हो जाएगा उसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 3700 ए बी सी में ऐसे डिवाइड किया गया है कि अगर ए के शेयर में से 14 रुपया घटाएं, बी के शेयर में से 20 रुपीज़ घटाएं और सी के शेयर में से 30 रुपीज़ घटाएं तो उनका अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 2:3:4। तो हमें 3700 में से 64 घटा देना है, ये होगा 3636 के बराबर। अब ये जो अमाउंट है वो डिवाइड होगा 2:3:4 में, यानी 2 + 3 + 4 9 यूनिट होगा 3636 के बराबर। तो 1 यूनिट हो जाएगा 3636 डिवाइडेड बाई 9 यानी 404। तो ए का शेयर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट होगा 404 इंटू 2 यानी 808। अब इस 808 में हमें 14 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ए के शेयर से 14, बी के शेयर से 20 और सी के शेयर से 30 माइनस किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 808 + 14 यानी 822। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी में 12,540 रुपीज़ डिवाइड किया गया है। वो इस तरह डिवाइड किया गया है कि ए के शेयर में अगर 10 रुपीज़ ऐड कर दिया जाए, बी के शेयर में 20 रुपीज़ और सी के शेयर में 30 रुपीज़ ऐड कर दिया जाए तो उनका जो अमाउंट का रेशियो होगा वो हो जाएगा 5:6:7। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने तीनों को ऐड करके सबट्रैक्ट किया था, इसमें तीनों को ऐड करके जोड़ना होगा क्योंकि इसमें इंक्रीज बोला है। तो 12,540 + 60, 10 + 20 + 30, ये हो जाएगा 12,600। इसे हमें बांटना है 5:6:7 में। तो 5 + 6 + 7 ये होगा 18 यूनिट के बराबर, और 18 यूनिट ये बनेगा 12,600 के बराबर। तो 1 यूनिट होगा 12,600 डिवाइडेड बाई 18 यानी 700। हमें सी का पार्ट निकालना है और सी का पार्ट है 7 यूनिट, तो इसमें 7 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 4900। अब इसमें से हमें 30 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसमें 30 रुपीज़ ऐड किया था सी के पार्ट का, तो ये बन जाएगा 4870 रुपीज़। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी में 53 रुपीज़ डिवाइड किया जा रहा है, तो ए + बी + सी हो जाएगा 53 के बराबर। ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी ए = 7 + बी। बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी बी = 8 + सी। ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिल रहा है और बी को सी से 8 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये ए को सी से 8 + 7 15 रुपया ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हमें ए के फॉर्म में मिल गया है, तो इसे हम ये वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये इक्वेशन बनेगा a + b होगा a - 7 प्लस c होगा
a माइनस 15 प्लस a माइनस 15 इक्वल टू 53। तो ये होगा 3a माइनस 22 इक्वल टू 53 और 3a होगा 75 के बराबर। तो a बनेगा 25। a अगर 25 बनेगा तो b इससे 7 यूनिट कम बनेगा यानी 18 और c b से 8 यूनिट कम बनेगा यानी 10। तो आंसर हो जाएगा 25, 18 और 10। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 1/2:1/3:1/4। तो हमें इस ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड निकालना है और दे दिया है उस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है 104 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन से होल नंबर में ले जाएंगे। इसके लिए इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका एलसीएम आएगा 12। तो 1/2 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 6:1/3 इंटू 12 करने से आएगा 4 और 1/4 इंटू 12 करने से आएगा 3। सपोज ये ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर यानी इसका तीनों साइड का लेंथ का समेशन और इन तीनों साइड का लेंथ का रेशियो दे दिया है 6:4:3 यानी 6 + 4 + 3 13 यूनिट होगा 104 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 यूनिट होगा 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसका लॉन्गेस्ट साइड ये 6 यूनिट वाला होगा। तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा इसका लॉन्गेस्ट साइड। अगर इसका स्मॉलेस्ट साइड पूछता तो ये 3 यूनिट होता यानी 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कोई एक अननोन अमाउंट ABC में डिवाइड किया जा रहा है। वो इस तरह डिवाइड किया जा रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ A शेयर और 3 टाइम्स ऑफ B शेयर और 4 टाइम्स ऑफ C शेयर ये तीनों इक्वल हो रहा है यानी 2A = 3B = 4C। अगर B का शेयर 1600 दिया हुआ है तो हमें टोटल शेयर निकालना है। ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले A:B:C निकालना होगा। यहाँ से A/B आएगा 3/2 और यहाँ से B/C आएगा 4/3। इन दोनों में कॉमन है B अपना, B इसमें 2 है इसमें 4 है तो इसे इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो ये 4 बनेगा इसके बराबर। तो A/B हो जाएगा 6/4। तो बस ABC का रेशियो मिल गया हमें। A हो जाएगा 6 यूनिट, B हो जाएगा 4 यूनिट और C हो जाएगा 3 यूनिट। अब हमें B का शेयर 1600 दिया हुआ है तो 4 यूनिट 1600 के बराबर होगा। 1 यूनिट होगा 1600/4 यानी 400। तो टोटल अमाउंट जो कि है 6 + 4 + 3 13 यूनिट वो होगा 13 × 400 यानी 5200। तो ऑप्शन में 5200 है नहीं पर इसका आंसर होगा 5200। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर A का इनकम B से 20% ज़्यादा है और B का इनकम C से 30% कम है तो हमें ABC का इनकम का रेशियो निकालना है। पहले स्टेटमेंट में देखिए बोला है A is 20% मोर देन B। तो देन B के बगल में है तो B को 100 पकड़ेंगे तो A हो जाएगा 120%। सेकेंड स्टेटमेंट में देखिए इनकम ऑफ B इज 30% लेस देन C। तो देन C के बगल में है तो C को 100 लेंगे तो B हो जाएगा 30% लेस यानी 70। इधर पे A/B होगा, इधर पे A/B होगा 25 × 100 26 × 120 5:6 और इधर पे B/C होगा 7:10। दोनों में कॉमन B है ये 6:5 होगा क्योंकि पहले B है बाद में A है। तो दोनों में कॉमन B है। इधर पे B 5 यूनिट है और इधर पे B 7 यूनिट है। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 35। तो दोनों में B को 35 बनाना है तो इसके लिए
इसमें 7 से इंटू करना पड़ेगा यानी 42:35 और इसमें 5 से इंटू करना पड़ेगा यानी 35:50। अब ए बी सी का इनकम का रेशियो आ गया। ए होगा 42, बी होगा 35 और सी हो जाएगा 50। तो इसका आंसर होगा 42:35:50। ये भी ऑप्शन में थोड़ा भूल है, 42 इधर होगा, 35 यहाँ पे होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 6:5। इसमें से 30% बॉयज़ और 20% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स जो कि स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। 6:5 को हम 60:50 ले रहे हैं क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगा। इसमें से 30% बॉय स्कॉलरशिप होल्डर है, तो 60 का 10% होगा 6, तो 30% होगा 18 यूनिट बॉयज़ स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। इसी तरह 20% ऑफ गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो वो भी 20% इधर से निकाल लेंगे। इसका 10% होगा 5, तो 20% होगा 10। अब बचे हुए बॉयज़ और गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं होंगे, यानी 60 - 18 42:50 - 10 40, यानी 21:20। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारे साइंस के MCQ भी चेक कर सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।